बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। इसमें हमको दिया हुआ है कि एक ही मौजूदी निज़ाम में यानी एक ही पेज पर हमको क्या करना है, इन मसावतों की तरसीम खींचना है और इन नुकाते तकाता के मौजूदीन यानी ये जो नुकात है कहाँ पर काटते हैं उसके मौजूदीन भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस तरसीम के अंदर हम उसको बता देंगे। तो पहला सवाल है x जमा 4 बराबर 0। तो इसको आसानी से तो हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0 अपनी जगह पे, ये जमा का 4 जब उधर जाएगा 0 के उस साइड तो क्या हो जाएगा, नफ़ी का 4। यानी जब बराबर के उस साइड जो भी कोई जाता है तो अलामतें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जमा वाला नफ़ी, नफ़ी वाला जमा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, x बराबर 0 में से 4 गया तो क्या जाएगा भाई, 0 में से 4 नहीं जा सकता तो 4 और बड़े अदद की क्या रहती है, अलामत। तो इसके लिए हमको x बराबर क्या मिल गया, नफ़ी 4। सब सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तरसीम में आसानी से दिखा देंगे। तो y नफ़ी 1 बराबर 0, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। y बराबर 0 अपनी जगह पे, नफ़ी का 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जमा का 1। तो आंसर क्या मिलेगा हमको, y बराबर 0 में 1 मिला है तो 0 है ना बच्चों, ऐसा नहीं है, क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। ये हो गया दूसरे का। फिर इसके बाद तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है 2x जमा 3 बराबर 0। तो एक एक को पहले सॉल्व करना है। 2x अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, जमा का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नफ़ी का 3। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 2x अपनी जगह पे, 0 में 3 गया तो क्या बचेगा, 3 और बड़े अदद की अलामत। फिर उसके बाद x को अपनी जगह पे रखना है, नफ़ी 3 भी अपनी जगह पर। 2 जो है यहाँ पर x के साथ कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब की अलामत है। तो 2 जो है ज़र्ब की सूरत में, और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे की सूरत में यानी तकसीम की सूरत में। तो x का आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 से 3 को काटोगे तो 2 एका 2, 2 एका 2 बच जाएगा 1। तो जवाब में अशारिया, उसकी वजह से जवाब पे 0 लग गया और 2 पंजे 10 यानी माइनस का 1.5। यह आया हमारा तीसरे का आंसर। उसके बाद चौथा, 3y अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, नफ़ी का 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जमा का 15। फिर 3y को अपनी जगह पे, 0 में 15 मिला तो क्या आएगा बच्चों, 15 ही आएगा। y को अपनी जगह पे, 15 को अपनी जगह पे, 3 ज़र्ब में था तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम की हालत में। तो y बराबर 3 पंजे 15 यानी 3 के पहाड़े में 15 कौन से नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से पहले हमको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद हमको इसकी तरसीम यहाँ पर बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो पहला जो है x बराबर नफ़ी 4 यानी x महवर पर नफ़ी 4 पर हमको इसकी तरसीम बनाना है। तो देख सकते हैं ये x महवर है, नफ़ी यानी ये वाला साइड हो गया बाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ पर नफ़ी 4 इस तरीके से ऐसा गोल कर दीजिए और यहाँ से स्केल से इसको एक खत खींच लीजिए, सीधा सीधा बड़ा खींच लीजिए, पहले से ही दिख रहा होगा आपको। और इस खत के ऊपर इसकी मसावत यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमको लिख देना है। ये किसका है, x जमा 4 बराबर 0 की मसावत का खत हमने इस पर खींचे है। ये हो गया पहले का हल। फिर दूसरा, y बराबर जमा का 1। तो देख सकते हैं ये y है, ये y खत है और इस पर यहाँ पर जमा के 1 पर यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, खत खींचना है। तो खींच लेते हैं। इस तरीके से सीधा खत खींचना है, कभी ऐसा टेढ़ा ऐसा कहीं नहीं, हमको हमेशा सीधा खत खींचना है। इस तरीके से खींच लेना है और इसके ऊपर जो सवाल दिया गया है उसी को उतार लेना है। y नफ़ी 1 बराबर 0 यानी ये दूसरे सवाल की खत की मसावत है। फिर तीसरा सवाल क्या है कि x बराबर -1.5। तो x महवर पे ही हमको क्या करना है, -1.5। तो आप लोग देख सकते हैं ये 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, हमको 1.5 यानी 1.5 चाहिए। तो 1.5 के लिए क्या आएगा, आप देख सकते हो कि 2 बॉक्स के बीच में एक थोड़ी सी हल्की एक मोटी लाइन थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, वो 5 होता है। तो वही 5 यानी हमारे लिए 1 और उसके बाद ये 5 यानी 1.5 हो गया। यहाँ पर सर्कल कर देना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, खत खींच देना है। तो यहाँ पर बच्चे लोग बोलेंगे कि ऐसे ही x महवर पर खींच दिए, ऐसा नहीं है। जब x पे रहा तो खड़ी खत खींचेंगे और y पे रहा तो ऐसा इस तरीके से खींचेंगे। तो मिला लेते हैं हम इसको, देख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इस पे हम सवाल को उतार लेंगे। तो इस खत पे सवाल उतार लेते हैं, 2x जमा 3 बराबर में 0। ये हो गया तीसरे सवाल का हल। उसके बाद चौथा सवाल, तो चौथे सवाल में हमको बोला है कि y बराबर 5 पर इसकी मसावत की खत खींचिए। तो y बराबर 5 यानी ये जमा का 5 यानी इस तरीके से। तो इसको मिला देना है और हमको क्या करना है, खत खींच लेना है। तो इस तरीके से हम खत खींच लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग
और इसके ऊपर हमको सवाल को लिख देना है इस खत के ऊपर। तो 3y नफ़ी 15 बराबर 0। इस तरीके से इसका हल है। बढ़ते हैं हम हमारे सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 का पहला सवाल हमको दिया हुआ है कि 10 मसावतों की तकसीम खींचिए। हमको मसावत दिया है कि x जमा y बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसके हमको मसावत यानी पहले हल करना है इसको, उसके बाद इसको तरसीम के पेपर पर हमको ग्राफ बुक में दिखाना है, ग्राफ के पेज पर। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों याद रखो, x और y इस तरीके से पहले आपको एक डब्बा बना लेना है, बॉक्स बना लेना है, x y और नीचे x और y। तो हमको x और ये जो y है इनमें से किसी एक की कीमत है हमको पहले से ही फ़र्ज़ कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। तो अपनी मर्ज़ी से हम पहले x को फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो मान के चलो मैंने पहली बार x की कीमत 1 माना, फिर 0 ले लिया, फिर नफ़ी का 1 ले लिया और 2 ले लिया। आप चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे आप x को फ़र्ज़ कीजिए चाहे y को फ़र्ज़ कीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने x की सारी कीमतें पहले से ही फ़र्ज़ कर लिया हूँ। अब ये जो सारी कीमतें मैंने फ़र्ज़ किया हो ये इसको हम कीमतें इसके अंदर रखेंगे, यानी इसी सवाल को हमको 4 मरतबा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली बार x जमा y बराबर 2, तो पहली बार हम क्या लेंगे x बराबर 1, यानी हमको क्या रखना है कि x बराबर 1 लेने पर इस तरीके से लिखना है। और ये जो x है उस x की जगह पर क्या आ जाएगा अब 1, तो x को हटाएंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 1। आगे का पूरा सवाल वैसे उतारना है, 1 जमा y बराबर में क्या लिखना है 2। फिर उसके बाद y बराबर 2 अपनी जगह पे, ये जमा का 1 क्या जाएगा उधर जाकर नफ़ी का 1, यानी जो एक जैसे है उनको पास पास में लेकर आना है, करीब करीब में लेकर आना है। 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 1, ये पहले का आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y की कीमत क्या मिला है 1, x और y, तो x भी 1 है और y भी कितना है 1 है। इस तरीके से और हमको हल करना है। तो दूसरी मरतबा इसको हल करते हैं हम लोग, सवाल उतार लेंगे x जमा y बराबर में 2, इस तरीके से उतार लेना है। अगली बार में हम x की कीमत क्या मानेंगे 0, तो इस तरीके से लिखते हैं कि x बराबर 0 लेने पर, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे अब हम लोग 0। आगे का सवाल पूरा वैसा ही लिखना है, 0 जमा y बराबर में 2, तो y अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर ही रहेगा और 0 न जमा का होता है ना नफ़ी का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा y बराबर 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y की वैल्यू क्या है 2। अब x और y, तो 0x और y कितना है 2 है। अब तीसरी बार सॉल्व करेंगे इसको, फिर से सवाल उतार लेना है x जमा y बराबर में 2। अब x की जगह पर तो x बराबर ये हो गया, तीसरा ले रहे तो नफ़ी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर नफ़ी 1 लेने पर। तो x को हटाना है बच्चों और उसकी जगह पर क्या लिखना है हमको नफ़ी का 1। आगे का पूरा सवाल वैसे ही लिख लेना है बच्चों, जमा बराबर में 2। y अपनी जगह पर बच्चों, 2 अपनी जगह पर, जो एक जैसे उनको करीब करीब लाना है। तो नफ़ी का 1 जब उसके पास जाएगा 2 के पास, तो क्या आ जाएगा बच्चों जमा का 1, अलामतें चेंज होती है। तो y बराबर 2 में 1 मिलाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 3। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे नफ़ी 1, 3 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद चौथी बार सॉल्व करना है, ये सवाल उतार लेंगे x जमा y बराबर में 2। x की जगह पर अब क्या लिखेंगे हम लोग कि x बराबर 2 लेने पर, हमने 2 फ़र्ज़ किए तो इसके लिए हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर। देख सकते हो आप चौथे बॉक्स में, तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों 2। आगे का पूरा सवाल वैसे ही लिख लेना है, 2 जमा y बराबर 2। तो y अपनी जगह पर बच्चों 2 अपनी जगह पर, ये जमा का 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी का 2, और y बराबर 2 में से 2 गया बच्चों क्या बचेगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरीके से हमारा 2,0 यानी ये चारों बॉक्स जो है कंप्लीट हुआ। अब इन्हीं मुहद्दिदीन को देखकर, यानी इन्हीं नुकात के जो मुहद्दिदीन को देखकर हमको इसके ऊपर तरसीम बनाना है। और अगर 3 नुकात एक ही लाइन में आते हैं, यानी इसको हम हमकती नुकात कहते हैं, तो उसको हमको मिलाकर तीनों नुकात से एक खत खींच देना है। तो देखते हैं, पहला हम बनाते हैं 1,1, तो x महवर का 1 और y महवर का भी 1, एक की लाइन में 1 पर इस तरीके से बना लेना है। फिर अगला है 0,2, तो x महवर का 0 और y महवर का 2, तो 2 पे इस तरीके से आपको गोल करना है और ऐसा खींच देना है सर्कल। फिर अगला है नफ़ी 1 और 3, तो नफ़ी 1 यानी x महवर का नफ़ी 1 और नफ़ी 3 जमा का 3, तो जमा का 3, नफ़ी का 1 और जमा का 3, यानी यहाँ पर आ रहा है नफ़ी 1 की लाइन में। इस तरीके से हो गया हमारा 3। देख सकते हैं आप कि एक ही लाइन पर आ रहा है, लेकिन चौथा भी हम लोग दिखाई देते हैं
तो दिया हुआ है 2 और 0, तो x मैवर का 2, y मैवर का 0, तो x मैवर का 2 यानी ये हो गया। तो यहीं पर हमको बना लेना है। देख सकते हैं आप, ये चारों जो नुकात है एक ही लाइन में आए हैं, तो इन नुकात से हमको क्या करना है, एक मिलता हुआ खत खींच लेना है। इस तरीके से एक खत खींच लेना है हमको, और इस खत के ऊपर जो सवाल हमको दिया गया है उसको हमको लिख लेना है x जमा y बराबर, सही बॉक्स बना लेना है। और जैसे हमने पहले सवाल में किए कि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू हमको क्या कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है। तो हमने पिछले सवाल में x को फ़र्ज़ किए थे, तो हम बार बार x को ही फ़र्ज़ करेंगे। तो मान के चलो कि मैंने पहली बार में x की वैल्यू क्या माना, 0, अगली बार 1, उसके अगली बार में नफ़ी 1, और लास्ट में हम क्या ले लेते हैं, 2। जितना छोटा फ़र्ज़ करेंगे बच्चों, ये आपका जो तरसीम का पेपर भी है वो उतने इसमें एडजस्ट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप बड़े नंबर ले लेंगे 4, 5, 6, तो हो सकता है कि वो पेज के बाहर चला जाए। तो इसके लिए आपको छोटे नंबर ही फ़र्ज़ करना है। अब हम लिखना स्टार्ट करते सॉल्व करना कि x बराबर, पहली मरतबा हमने क्या माने हैं, 0, तो x बराबर 0 लेने पर इस तरीके से लिखना है। 3, x और 3 के बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब की अलामत मानी जाती है। तो 3 ज़र्ब 0, आगे का सब सवाल वैसे उतारना है, नफ़ी y बराबर में। ये सब चीज़ें आपने 8वीं क्लास में सीखे होंगे। तो 3 ज़र्ब 0 नफ़ी y बराबर 0। 3 को अगर 0 से ज़र्ब देंगे तो बच्चों क्या आएगा, 3 सिफ़र सिफ़र, यानी कोई भी नंबर सिफ़र से जब ज़र्ब होता है तो सिफ़र आ जाता है। आगे फिर से सवाल वैसे उतार लेना है, y बराबर 0। 0 की कोई अलामत होती नहीं है, तो इसीलिए ये नफ़ी इसके पास जब चला जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, y बराबर 0, क्योंकि 0 की कोई अलामत नहीं होती, जमा न नफ़ी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0, तो 0,0, ये पहली बार का आंसर। अब दूसरी बार 3x नफ़ी y बराबर 0, क्या लिखेंगे कि x बराबर हमने क्या माने हैं, 1, तो x बराबर 1 लेने पर, तो 3 ज़र्ब 1 नफ़ी y बराबर 0। 3 और 1 का ज़र्ब किए तो 3 का 3 नफ़ी y बराबर 0। नफ़ी y अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, जमा का 3 उधर जाएगा तो नफ़ी का 3, तो नफ़ी y 0 में से 3 गया तो क्या बचेगा बच्चों, नफ़ी 3, और ये नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा आंसर, 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, तो 1,3। इस तरीके से ये दूसरा सवाल दूसरी बार हल हो गया। अब तीसरी बार, तो 3x नफ़ी y बराबर 0, क्या लिखेंगे अब, x बराबर नफ़ी 1 लेने पर, तो 3 ज़र्ब x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, नफ़ी 1, चूँकि 2 अलामत एक साथ है इसके लिए हम नफ़ी वाले को ब्रैकेट में लिखे। आगे नफ़ी y बराबर में 0, 3 और 1 का ज़र्ब किए तो क्या आएगा, 3 1 का 3, और नफ़ी इसके साथ आ जाएगी क्योंकि जमा नफ़ी की अलामत। आगे फिर से वैसे ही सवाल, फिर इसके बाद नफ़ी का y अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, नफ़ी का 3 उधर जाएगा तो बच्चों जमा का 3, तो y बराबर 3, और चूँकि ये नफ़ी है मुतग़य्यर के पास नहीं होती, हमेशा नंबर के पास जाएगा, तो उसके पास चला जाएगा, तो हमको मिलेगा y बराबर नफ़ी 3, तो नफ़ी 1, नफ़ी 3। अब चौथी मरतबा, आप चाहे तो इसको 3 ही बार में सॉल्व करके तरसीम बना सकते हैं, अगर एक ही खत पर तीनों नुकात आ जाते हैं तब। नहीं तो आपके भलाई के लिए है कि आप चारों बार हल करें और उसके बाद तरसीम बनाएं। तो हम चौथी बार हल कर लेते हैं। 3x नफ़ी y बराबर 0। इस बार हम क्या लेंगे कि x बराबर हमने क्या माने हैं, 2, तो x बराबर 2 लेने पर, तो क्या आएगा, 3 ज़र्ब 2 नफ़ी y बराबर 0। 3 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 नफ़ी y बराबर 0। उसके बाद हम लिखेंगे कि नफ़ी y बराबर 0, जमा का 6 इधर आया तो नफ़ी का 6, फिर लिखेंगे कि ये नफ़ी y और नफ़ी 6, ये नफ़ी कट हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 2, 6। इस तरीके से हमारा सॉल्व करके हो गया है। अब इसको हम तरसीम के पेज पर बता देते हैं। तो पहला हमको दिया है 0 और 0, तो 0 यानी मुब्दा यानी यहीं पर, तो इस तरीके से यहीं पर हमको गोल कर देना है। दूसरा है 1,3, तो 1 यानी x मैवर का 1 और 3 यानी y मैवर का 3, तो 1 की लाइन में आपको कहाँ जाना है बच्चों, 3 में, यहाँ इस तरीके से गोल कर देना है। अगला है नफ़ी 1 और नफ़ी 3, तो x मैवर का नफ़ी 1, y मैवर का नफ़ी 3, तो नीचे की तरफ नफ़ी 1 की लाइन में इस तरीके से।
अगला है 2,6, तो 2 एक्स मैवर का और वाई मैवर का 6, तो 2 की लाइन में आपको कहाँ तक जाना है बच्चों, 6 तक जाना है। ये इस तरीके से देख सकते हैं ये चारों नुकात जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही खत पर आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या करना है, एक खत खींच लेना है चारों नुक्तों से मिलता हुआ। और यहाँ पर हमको उसकी जो सवाल है उसको हमको लिख लेना है, 3x नफ़ी y बराबर 0। इस तरीके से हमारा 9वें का दूसरा सवाल भी कंप्लीट। प्यारे बच्चों, मैंने पहले से ही आपके लिए सॉल्व कर दिया हूँ क्योंकि आखिरी सवाल है, तो हम इसको सिर्फ तरसीम पेपर पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है कि नफ़ी 1 और 3, तो x मैवर का नफ़ी 1 और y मैवर का 3, तो नफ़ी 1 की लाइन में आपको कहाँ जाना है, 3 तक इस तरीके से सर्कल कर देना है। फिर अगला है 0 और 1, तो x मैवर का 0 और y मैवर का 1 है, यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 0 और 1, तो x मैवर का 0 y मैवर का 1 पर इस तरीके से हमको सर्कल कर देना है। अगला है 1 और नफ़ी 1, तो x मैवर का 1 और y मैवर का नफ़ी 1, तो इस तरीके से यहाँ पर। और आखिरी है 2, नफ़ी 3, तो x मैवर का 2 और y मैवर का नफ़ी 3, यानी यहाँ पर इस तरीके से सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि चारों नुकात एक ही खत पर है, तो हम इसको खत बना लेते हैं सीधा चारों नुक्तों से मिलता हुआ, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी सवाल उतार लेना है कि 2x जमा y बराबर में 1, इस तरीके से इस पर सवाल। प्यारे बच्चों, चूँकि आपको मैंने 7.2 पूरा ग्राफ पेज पर पढ़ा दिया ग्राफ बुक में, अगर आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा तो अपने तमाम दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।